वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मदीहा। हमने नेप्टिक एनटीएस के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है। ये जो आपके टेस्ट होने हैं जिनको स्किल्स ऑफ टुमारो भी कहते हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी है यानी कि आपने किसी भी कोर्स के लिए अपना टेस्ट देना है तो उसके अंदर इंग्लिश के एमसीक्यूज और आईटी के एमसीक्यूज ये बहुत ही ज़रूरी हैं। आईटी के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं कंप्लीट। मैंने तकरीबन 4 वीडियोज़ के अंदर उसके एमसीक्यूज कंप्लीट करवाए हैं और पहली वीडियो के अंदर मैंने उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न बताया था कि आपके जो पेपर है, आपका जो टेस्ट होना है उसके अंदर किस किस सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज आने हैं और कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं, पेपर का पैटर्न, टाइम वगैरह सारा कुछ बताया था। लेकिन आज वाली जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के एमसीक्यूज देखेंगे। हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं और ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो कि ऑलरेडी पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, एनटीएस के पेपर्स में आ चुके हैं और हाईली एक्सपेक्टेशन है कि ये आपके पेपर के अंदर भी होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पार्ट 1 से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आईटी के जो एमसीक्यूज हमने किए हैं वो हाईली एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसी तरह हम इंग्लिश के अब कवर करेंगे। इंग्लिश के ये टोटल 100 एमसीक्यूज हैं जिनमें से मैं आज की वीडियो के अंदर कुछ पोर्शन आपको करवाऊंगी। जैसे देखते हैं जो हमारे पास पहले वाला एमसीक्यूज है, ये हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऑप्शन ए है ही डिडंट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन बी है ही डजंट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन सी है ही नॉट लाइक कॉफ़ी। तो ये ना बेसिकली आपके पास ग्रामर के एमसीक्यूज हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रामर के एमसीक्यूज, इंग्लिश के एमसीक्यूज करने के लिए आपको जो है वो मेरी इंग्लिश की सारे जो लेक्चर हैं वो सुनने पड़ेंगे। इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। अगर आप वो लेक्चर ले लेते हैं तो इंग्लिश का कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना हो, यानी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जो मर्जी एमसीक्यूज आपको दे दिया जाए आप उसको ईजीली और विद इन अ सेकेंड हल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेक्चर कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी, एमसीक्यूज बताऊंगी जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। कॉन्सेप्ट आपने वहां से लेने होंगे मेरे लेक्चर से। बहरहाल पहले वाला एमसीक्यूज है, हमने इसका करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास वो है ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। क्योंकि आपको पता है ही जो है ये थर्ड पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं तो जो वर्ब है वो डू है। लेकिन जो ही है ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने एस का इजाफा किया तो ये डज बन गया। इसी तरह ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चल गया। इसके बाद हमने देखना है सेकंड वाला एमसीक्यूज। सेकंड वाला एमसीक्यूज ये ना फिल इन द ब्लैंक है। ही डैश टू द मार्केट एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गोज आएगा क्योंकि जो शी है ये एक सिंगुलर थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है और ये प्रेजेंट सिंपल के टेंस के अंदर है और प्रेजेंट सिंपल का जो टेंस है उसका यही स्ट्रक्चर होता है कि हम सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर हम बाद में अपना ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यूज है दे डैश प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे देखें दे है ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर है, इसलिए आर हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा 4 वाला एमसीक्यूज है आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड हमारा ऑप्शन आएगा। अब ना यहाँ पे आपने हैड फिनिश्ड लगाना है क्योंकि हैड फिनिश्ड है ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है और पास्ट परफेक्ट के टेंस को हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका होता है। व्हेन एन एक्शन कंप्लीटली बिफोर एन अदर एक्शन इन दी पास्ट, यानी कि एक काम करने से पहले जो पीछे वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। और पास्ट परफेक्ट की ये पहचान है कि उसके अंदर हैड आता है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ पे देखें ये फिनिश्ड है ये अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। फिनिश्ड इसकी पहली फॉर्म होती है, फिनिश्ड सेकंड होती है और फिनिश्ड थर्ड होती है, तो इसलिए हमारा हैड फिनिश्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा 5 वाला एमसीक्यूज है इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे जो वर का ऑप्शन आएगा और ये कंडीशनल सेंटेंस का फिक्रा है। अब ये जो सारे टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर इन सब को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर बेसिक ग्रामर के सारे टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट सारे उसके लेक्चर ले लिए तो आपको इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी, ना ही इस टेस्ट के अंदर ना ही कभी किसी और टेस्ट के अंदर। बहरहाल
बहरहाल मैं आपको एमसीक्यूज यहाँ पे करवा रही हूँ जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे वर का ऑप्शन ठीक है, वर ऑप्शन आएगा क्योंकि ये हमारे पास है कंडीशनल की टाइप 2 है, यानी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का फिक्रा है। और सेकंड कंडीशनल के अंदर हम पहले इफ़ लगाते हैं, फिर हम वाज वर लगाते हैं, और जो दूसरा क्लास होता है वहाँ पे हम वुड लगाते हैं। तो इसलिए हमारा ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 6 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, द बुक वाज रिटन डैश जोहन केट्स। तो यहाँ पे द बुक वाज रिटन बाय जोहन केट्स आएगा। यहाँ पे जो बाय है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ये एमसीक्यूज है। और जो बाय है ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, टू इंडिकेट द एजेंट इन ए पैसिव वॉइस सेंटेंस, यानी कि जिस सब्जेक्ट ने ये काम किया है उसको इंडिकेट करने के लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं। और ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि जो लास्ट पे हम जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखा होता है तो उससे पहले बाय आता है। तो ये पैसिव वॉइस के हिसाब से हमारा यहाँ पे बाय का ऑप्शन बनेगा। और ये टॉपिक भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका लेक्चर दिया हुआ है अपनी प्ले लिस्ट के अंदर, जिसका नाम है इंग्लिश, शायद इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है मैंने, शायद उसका नाम। इसके बाद 7 वाले एमसीक्यूज है, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। अब ना कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। जो जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं ना, आपके पास सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ज़्यादातर एमसीक्यूज में मैथ और इंग्लिश का सब्जेक्ट पूछा जाता है। उससे पहले हम हमेशा एट प्रेपोजिशन लगाते हैं, और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। जो कुछ प्रेपोजिशंस हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उनको हमने एज इट इज़ याद करना होता है। और उसी में से ये एक प्रेपोजिशन है, ही इज़ गुड एट इंग्लिश आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो एट है किसी भी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। इसके बाद 8 वाला एमसीक्यूज है, शी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्रेफर का वर्ड है इसके साथ हम हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जो मोस्टली लोग हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट हैं, वो देन लगाते हैं, शी प्रेफर्स कॉफ़ी देन टी, या फिर कॉफ़ी ओवर टी, कॉफ़ी फ्रॉम टी, तो ये लगा लेते हैं अपने सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारे ग्रामर के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है वो टू बनता है, शी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। प्रेफर के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होती है। इसके बाद आगे हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे ना एक कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, नीदर नॉर वाला। ये एक ही प्रेपोजिशन है, सॉरी ये एक ही कंजंक्शन है, और ये पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। नीदर है और नॉर है, ये दोनों जो कंजंक्शंस हैं ये एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। नीदर यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, आगे नॉर होगा इस्तेमाल। तो अगर हमें कंजंक्शन वाले टॉपिक लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इजीली इसको हल कर लेंगे। इसके बाद 10 वाला एमसीक्यूज है, द न्यूज़ डैश शॉकिंग। तो जो न्यूज़ का वर्ड है ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होता है। अब देखने में हमें लगता है कि ये जो न्यूज़ है ना ये प्लूरल है, लेकिन ये हमेशा ग्रामर के अंदर सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसके बाद कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो सिंगुलर लगाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इज़। द न्यूज़ इज़ शॉकिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ है। और इसके एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। जो न्यूज़ है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब अपने साथ लगाते हैं। इसके बाद 11 वाला एमसीक्यूज है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। आपको पता है ऑनेस्ट जो है यहाँ पे ये वावल साउंड निकालता है, और कोई भी वर्ड जो वावल साउंड निकालता है उससे पहले हम एन लगाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जो वावल वर्ड्स होते हैं, 5 वावल वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले हम एन लगाते हैं, बाकी सबसे पहले हम आ लगाते हैं या दा लगाते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। ग्रामर के अंदर क्या है कि आपने वावल साउंड को प्रिडिक्ट करना है। अगर वावल साउंड आ जाएगी तो उससे पहले एन लगाएंगे, वरना उससे पहले हम आ या फिर दा लगाएंगे, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। इसके बाद 12 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे जो सन है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। और ग्रामर के रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि यूनिक होता है, लाइक सन है, अर्थ है, मून है, किसी प्लैनेट का नाम आ जाएगा तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। तो इसलिए ये आर्टिकल का एमसीक्यूज है, इससे पहले दा लगाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाले बनेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके बाद 13th वाला एमसीक्यूज है, ही डिवाइडेड द एप्पल्स डैश हिज ब्रदर्स। तो जो
ब्रदर्स के दरमियान उसने एप्पल्स को डिवाइड किया, तो यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन आएगा। जो बिटवीन है ये दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान डिस्टिंक्ट करने के लिए, यानी उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए, या उनके दरमियान कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो उसके लिए हम बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो कि ये MCQs आपको क्लियर होगा। इसके बाद 14 वाला MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शी इज़ जूनियर टू मी, तो यहाँ पे जूनियर आ जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ये नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखे हुए हैं। जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, प्रायर है। और यहाँ पे जो है हम हमेशा टी और टू को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं शी इज़ जूनियर देन मी, लेकिन वो गलत होता है। शी इज़ जूनियर टू मी ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, और ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ यही प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, और यही ग्रामर के अंदर करेक्ट है। इसलिए आप इनको याद कर लें, इनमें से कोई भी एक आपके पेपर के अंदर आ सकता है। इसके बाद 15 वाला और आज की वीडियो का लास्ट वाला MCQs है आई लुक डैश टू यू। तो यहाँ पे आई लुक फॉरवर्ड है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग टू यू। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं आपके साथ मीटिंग को देख रही थी, यानी आई वॉज वेटिंग फॉर योर मीटिंग, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे इसका टू मीटिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो फ्रेज है एक इस्तेमाल हुआ लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड जो है लुक फॉरवर्ड टू, ये हमेशा एक जैरेंड के ये एक जो लुक फॉरवर्ड एक फ्रेज है, और ये हमेशा जैरेंड को फॉलो करता है, यानी इसके बाद हमेशा हम जैरेंड लगाते हैं। और आपको पता है ये जो टी और टू है, जब हम ये टी और टू इससे पहले कोई भी, इससे आगे हम कोई भी वर्ब लगा देते हैं तो वो वर्ब नहीं रहता, वो जैरेंड बन जाता है। इस बात को भी मैंने अपने जो इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स हैं उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, कि टी और टू के बाद कोई भी आप वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब नहीं रह जाता, हम इसको टी और टू के साथ मिला के जैरेंड बोलते हैं। तो जो टू मीटिंग है ये यहाँ पे आपके पास जैरेंड होगा, और ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 15 फर्स्ट वाले MCQs को आप लोगों को समझाया है। आगे वाले MCQs भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे वाली वीडियोस के अंदर, ये वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो ये लंबी हो जाएगी और फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।